श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम होलिका दहन पर चर्चा करेंगे। होलिका दहन कब, क्यों, कैसे होगा, इसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पूर्व में एक वीडियो बनाया, उसके ऊपर कुछ प्रश्न आए हैं तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। देखिए, अभी हमने जो वार्षिक तेजी मंदी की पुस्तक भविष्यफल मार्तंड निकलती थी उसको बंद कर दिया है। क्यों कर दिया कि लोगों को पीडीएफ चाहिए। अपन अथक परिश्रम करके पुस्तक छपवाओ, उसके बाद लोग तो पीडीएफ लेके और अपना काम चला लेते हैं, उसके बाद उन पुस्तकों की रद्दी को क्या करेंगे। इसलिए हमने उसका प्रकाशन बंद कर दिया है। अब कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, साहब नहीं निकालना चाहिए आपको। भाई, मैं निकाल कर मान लो 2 महीने श्रम करके तेजी मंदी तैयार करूं, 90 पृष्ठ की पुस्तक तैयार करूं, 96 पृष्ठ की पुस्तक तैयार करूं और उसके बाद 10 पुस्तकें बिकी और बाकी पीडीएफ बना के इन लोगों ने सबको भेज दी, तो मैं क्या करूंगा उसको। और अगर सबको पीडीएफ चाहिए तो मैं इतने 2 महीने का श्रम क्यों बिगाड़ूं। दूसरा, लोगों को पंचांग की भी पीडीएफ ही चाहिए, वो खरीदना पसंद नहीं करते क्योंकि पीडीएफ के तो पैसे लग नहीं रहे हैं। पंडित जी, हमको पीडीएफ भेज दीजिए आपके पंचांग की। अरे भाई, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ तो जो 4-5 महीने मैंने इसमें श्रम किया वो क्यों करूँ। वो फ्री में श्रम किया और फिर उन पंचांगों की पीडीएफ सबको भेज दूं तो मुझे फिर तो 200-500 रुपये में कोई दूसरा काम करना चाहिए ताकि आय तो होगी इधर तो। इसलिए अब धीरे धीरे देखना आप कि पुस्तकों का अकाल पड़ जाएगा। लेखक पुस्तकें लिखना ही बंद कर देंगे और उनके मस्तिष्क में जो ज्ञान समाया है वो उनके साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि सबको पीडीएफ चाहिए। कोई भी पुस्तक खरीदने के उस चक्कर में नहीं है, क्योंकि पुस्तकें महंगी आती है। पीडीएफ लेके कंप्यूटर में डाल दो, अब न तो वो उस को पढ़ेंगे, केवल अगर पंचांग की भी पीडीएफ आई तो उसको मोबाइल में रखेंगे, उससे देख के और बता देंगे ताकि पैसा भी नहीं लगे। जो व्यक्ति 20,000 का मोबाइल रख सकता है उसको 100 रुपये का पंचांग खरीदने में मौत आती है। इसलिए मैं सोच रहा हूं क्यों न धीरे धीरे पंचांग को भी बंद कर दिया जाए। देखिए, ये है श्री भादो माता पंचांग। ज़्यादातर लोग पीडीएफ की मांग करते हैं कि आप तो पीडीएफ भेज दीजिए, हमें पंचांग की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सम्मत 2080 शक 1945 फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी अर्थात 14 रविवार दिनांक 24 मार्च 2024 को होलिका का दहन किया जाएगा। पूर्णिमा सोमवार को है। अब पूर्णिमा सोमवार को है परंतु वो प्रदोष काल में नहीं है, इससे होलिका का दहन एक दिन पहले होगा। अब शास्त्र ये कहता है कि होलिका का दहन निशित और निशित के बाद न किया जाए, प्रतिपदा में न किया जाए, दिन में न किया जाए, चतुर्दशी में न किया जाए और भद्रा को तो टाल ही देना है। यदि भद्रा को किसी प्रकार से न टाला जा सके तो भद्रा में ही उसके मुंह को छोड़कर प्रदोष वेला में होलिका का दहन करें। परंतु प्रदोष वेला में भद्रा का मुंह पड़ता हो तो प्रदोष वेला को छोड़कर ही किसी अन्य समय में होलिका का दहन करें। अब अगला बिंदु आता है कि आपने जो समय लिखा है वो रात को 11:14 से 11:57 लिखा है, तो चूंकि 11:13-14 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी
उसके बाद में होलिका का दहन हो सकता है, और 11:57 के पहले करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बाद में निशित प्रारंभ हो जाएगा। निशित और निशित के बाद होलिका दहन वर्जित माना गया है। किसी भी कंडीशन में होलिका दहन रात्रि, अर्धरात्रि जिसको निशित कहते हैं, निशित के बाद नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठा कि जब आपने होलिका दहन का समय दिया है, उसमें तो चोगलिए प्राप्ति नहीं हो रहे हैं, अच्छे चोगलिए मिल ही नहीं रहे। अरे भाई, उसमें चोगलिया अच्छा मिले या खराब मिले, आप कोई शुभ काम करने जा रहे हो जो उसमें चोगलिया शुभ देख रहे हो। होलिका जलाना है, न कि होलिका बनाना है। होलिका बनाना होती कि नई होलिका की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो उसमें लग्न शुद्धि या समय शुद्धि देखी जाती। परंतु चूंकि यहाँ हम जलाने का काम कर रहे हैं, जलाना, लड़ाई झगड़े कराना, अग्नि का कार्य करना, द्वेषता फैलाना, कोर्ट में केस लगाना, ये सब शुभ समय में नहीं किए जा सकते। ये कार्य अशुभ समय में ही किए जाते हैं। इसलिए होलिका दहन में न तो चोगलिया देखना, न लग्न शुद्धि देखना, न मुहूर्त देखना कि पंचदश मुहूर्त में से कौन सा मुहूर्त चल रहा है, न होरा देखना कि कौन सी होरा चल रही है। अच्छा चोगलिया मिले तो भी जला दो, और काल, रोग, उद्वेग मिले तो भी जला दो। इसलिए आपको रात्रि 11:14 से 11:57 में उस समय भद्रा नहीं रहेगी, तो भद्रा रहित काल में आपको होलिका का दहन करना है, होलिका दीपन करना है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।